हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के विषय में ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आज ना हम एटॉमिक वेट निकालना सीखेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ना हम एलिमेंट के विषय में बता चुके थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यदि नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, ठीक है? आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपको पता है ना कि अभी तक 118 एलिमेंट खोजा गया, 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट का हम एटॉमिक वेट नहीं याद कर सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उतना याद करना संभव ही नहीं है। और याद करेंगे तो आगे से पढ़ेंगे तो पीछे से भुलाएंगे, ऐसा हाल हो जाता है। इसीलिए आज ना कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट को देख लेते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार को देख लेते हैं और ओकरे याद कर जाएंगे। इसी से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। देखिए सबसे पहले जानते हैं, यही है इतना इंपॉर्टेंट और हमने लिख दिया और इसी को आपको याद कर जाना और एक ही से ना आपका सब काम बन जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ना तो सोचिएगा तो जाइए याद करिए, दिक्कत हुई होबे करेगा। तो इसलिए इतना आप याद करिए, काम बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको याद करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है और सोडियम का 23 होता है। मैग्नीशियम का 24 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 होता है। एल्युमिनियम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सल्फर कितना होता है? 32 होता है। क्लोरीन का 35.5 यानी कि 35.5, ठीक है? इसको भी इंपॉर्टेंट है। और पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा, एल्युमिनियम का 27 होगा, सल्फर का 32 होगा, क्लोरीन का 35.5 होगा, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40 होगा। इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूँ कौन इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। अब देखिए ये कुछ है, इसको भी देख लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फेरस से कितना होता है? 56 होता है। फेरस यानी कि लोहा, लोहा कितना होता है? 56 होगा। कॉपर कितना होगा? 63.5। कॉपर कितना होता है? 63.5 होता है। अब देखिए जिंक का कितना होता है? 65। जिंक का कितना होगा? 65 होगा। सिल्वर का कितना होगा? 102 होगा और सोना कितना होगा? 197 होगा। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। कभी कभी पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट पर कि सोना कितना होता है? 197। सिल्वर कितना होता है? सिल्वर का 102 होता है। जिंक का 65 होता है। कॉपर का 63.5 होता है और फेरस का 56 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट है। अब बाई चांस कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके विषय में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन यदि आपको एटॉमिक नंबर याद है ना तो आप एक गेस कर सकते हैं कि इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, ठीक है? जैसे कहने का मतलब है ना, अनेक एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होता है ना डबल होता है। डबल से एक ज्यादा होगा ना तो डबल से एक कम होगा, यही हो सकता है। डबल से कुछ ज्यादा या कुछ कम। जैसे देखिए ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। अरे होता है ना 8। देखिए एटॉमिक वेट कितना? 16। 8 दूना 16 की नहीं। उसी प्रकार देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। अब देखिए डबल है 14। 7 दूना 14। कितना एटॉमिक वेट? 14 है ना, डबल है। कार्बन का उसी प्रकार 6 होता है परमाणु संख्या। कितना है आपका? परमाणु द्रव्यमान 12 यानी कि डबल है। उसी प्रकार देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना परमाणु संख्या होता है? 13। एटॉमिक वेट कितना? 27 यानी कि दोगुना से एक ज्यादा है ना, दोगुना से एक ज्यादा यानी कि एक ज्यादा हो सकता है। कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा, ऐसे कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि चलो भाई इतना हो सकता है। यदि नहीं पता है तब हम मरता क्या ना करता, इससे अच्छा कि गेस कर लीजिए। नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट इसको याद कर जाइए। ये इंपॉर्टेंट इसको याद करना है, वो उसके लिए मैंने बताया जिसके विषय में आपको पता नहीं है, ठीक है? अब जानते हैं कि आखिर एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चन बना करके देखते हैं। देखिए कैलकुलेट द एटॉमिक वेट। सबसे पहले हम सबसे हल्का एग्जाम्पल को देखेंगे जिसका नाम क्या है? वाटर। क्या? वाटर। आपको पता है ना वाटर? अरे वाटर यानी कि जल। इसके विषय में हम देखते हैं। ऐसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये तो सबको याद रहता है, मुजबानी सब याद कर रहता है। तो एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, इससे भारी भारी पूछेगा। तो पहले हल्का देखेंगे तब ना भारी आएगा। चलिए देखते हैं पहले हल्का। जैसे ध्यान दीजिए, आप जानते हैं एटॉमिक वेट निकालना बस कुछ मत करिए। आप सबसे पहले देखिए ना कि इसमें कई गो तत्व है। कितना तत्व भाई इसमें? तो 2 गो दिखाई दे रहा है ना आपको, एगो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है। अरे भाई है ना, नहीं तो जाकर देख लीजिए एलिमेंट। इसीलिए मैंने पहले वही वीडियो बनाया था।
तो यहाँ दो गो, एगो हाइड्रोजन है एगो ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ एगो हाइड्रोजन एलिमेंट लिख दीजिए और एगो ऑक्सीजन लिख दीजिए, कोई दिक्कत, मैंने दोनों एलिमेंट को लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, अरे कुछ नहीं तो एक के ना हुआ, कुछ नहीं तो 1 हुआ। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बस इस पॉइंट से आपको बनाना है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको पता है ना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, अरे है ना 1, तो बस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हो गया 1। और कै गो यहाँ हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 से कर देंगे गुना, 2 से कर देंगे गुना। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, अरे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 16, तो बस यहाँ क्या करेंगे 16 लिखेंगे और गुना कै गो ऑक्सीजन भाई, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए अब तो गुना भाग करने आप लोग कोई भी करते हैं, इतना तक तेज है ये है, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 2, 16 गुने कितना हो जाएगा 16, और कुल मिलाए कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, अरे दोनों को मिलाएंगे तब ना निकलेगा एटॉमिक वेट, तो कुल कितना हो जाएगा 2 और प्लस 16 कितना हो गया आपको 18, यही आपका हो गया आंसर। तो ऐसे आता है हाइड्रोजन, ऐसे आता है वाटर का मोलिकुलर वेट कितना 18, कितना आता है 18 आता है। इसे मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं या एटॉमिक वेट भी आप बोल सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिए HCl, क्या देखते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम तो सुने होंगे ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें कितना एलिमेंट है, तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, यही ना 2 है, 2 है ना। हाइड्रोजन कितना है 1 है, पूछो नहीं टेक के ना हुआ, क्लोरीन कितना 1 है, कुछ भी नहीं टेक के हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है, तो 1 कै गो है, तो 1 गुना है, कुछ नहीं तो 1 गो होगा। क्लोरीन कितना आपका, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, कै गो है तो 1 गो है, अरे कुछ नहीं तो 1 गुना हुआ, गुना कर देंगे 1 से, तो कितना हो गया 1 गुने 1 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 35.5 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 35.5 होगा, 35.5 होगा। टोटल मिलाया कितना होगा, कुल मोलिकुलर वेट निकालना था, कैसे निकालेंगे, दोनों को लेकर जोड़ दीजिए, यानी कि 35.5 जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा आपका 36.5, ये आपका हो गया एटॉमिक वेट किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एटॉमिक वेट कितना होता है 36.5 होता है। अब तो आप बोलिएगा कि हम खाली हल्का हल्का बता रहे हैं, तो चलिए वो भारी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक और देखते हैं भारी एग्जाम्पल, कौन है भाई, ये तीसरा एग्जाम्पल आपका है, तो C नंबर देख लेते हैं क्या, H2SO4, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज़्यादा, इसे बैटरी एसिड भी कहते हैं, तेजाब उजाब देखे है ना, बस समझ सकते हैं। चलिए H2SO4 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना एलिमेंट है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 3 गो, एक हाइड्रोजन है, अरे है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, 3 गो है ना, तब पहले लिख लेते हैं, एगो हाइड्रोजन, एगो सल्फर और एगो ऑक्सीजन, लिख दिए हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन कितना है 2 गो, तो 2 गो लिख दिए, सल्फर कितना है 1 तो 1 लिख दिए, ऑक्सीजन कितना 4 तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ये तो नॉर्मल काम है, तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए हाइड्रोजन है ना, अब ध्यान दीजिएगा एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है, यहाँ है ना 1, चलिए 1 लिख लेते हैं, कै गो है तो 2 गो है तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, आप कहिएगा सल्फर का होता है 32, यहाँ ना 32, तो 32 लिख देते हैं, लिख दिए 32, कै गो है 1 गो है तो 1 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कै गो आपको 4 गो है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, देखिए दिखाई दे रहा है 16, बस 16 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 16 गुना 4 हो गया, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब कुल निकालना तो गुना भाग कर लेते हैं, गुना करने तो आपको ये करता है, इतना तो तेज है ये, 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 32 गुने 1 32 हो जाएगा, और 16 गुने 4 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यानी कि इतना काम कर लेना, अरे कुल निकालना है तो कुल मतलब जोड़ेंगे, ये तो अलग अलग निकाले थे ना, अब कुल निकालना तो जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2 था, यहाँ 32 था
और यहाँ आपका 64 था। जब जोड़िएगा तो 4 2 6 2 8 हो गया और 6 3 9 हो गया, यानी कि 98 आपका आंसर हो गया। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक वेट कितना होता है? 98 होता है। इसे निकाल सकते हैं। कितना आसान है। और एग्जाम में पूछेगा तो खटिया खड़ा हो जाता है। नहीं जानते तो आपके लिए भारी है ना, और जान गए तो आपके लिए आसान है। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, खिलवाड़ नहीं करना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल जिसे ध्यान दीजिए ना, देख लेते हैं किसका, C2H6 इथेन का देखते हैं। किसका देखते हैं? इथेन, कार्बनिक यौगिक है इथेन, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ कय गो है, कार्बन कय गो है? 2 गो है। कार्बन कितना? 2 गो। हाइड्रोजन कितना? 6 गो। अलग अलग एलिमेंट लिख दिए, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, अलग अलग एलिमेंट लिख दिए। अब देखिए कार्बन 2 है तो एक कार्बन का कितना होता है? 12 लिखे हैं। 12 देखिए तो यहाँ आपका 12 होगा, 12 है। अब गुना कर देंगे कितना? 2 से गुना कर देंगे। और हाइड्रोजन कितना? 1, एटॉमिक वेट 1 होता है ना, 1। और कय गो? 6 है तो 6 से गुना कर देंगे। अब गुना भाग करिएगा तब 22 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 6 एकम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 24 और 6 30 हो जाएगा ना। कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि इथेन का कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। चलिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखते हैं आप NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या खाने का सोडा। नाम तो सुने होंगे ना, अरे खाने का सोडा जो डलाता है पकौड़ा में खास्ता होने के लिए, समझ गए ना, वही। अब ध्यान देते हैं कि ये आपका हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको देखते हैं कि आखिर निकालें कैसे। आपको तो पता है ना कि सबसे पहले क्या करना है? एलिमेंट का नाम लिखना है। कई गो एलिमेंट है भाई? तो 1 2 3 4, 4 गुना है। तो लिखिए 1 हो गया सोडियम, 1 हो गया हाइड्रोजन, 1 हो गया कार्बन और 1 हो गया ऑक्सीजन। सोडियम का एगो, एगो। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। कार्बन कितना? 1 है। ऑक्सीजन कितना? 3 है। इतना आप कर सकते हैं ना, अरे इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो तेज है आप, इतना तक काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सोडियम ये गुना है, लेकिन सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23। देखिए मैंने बताया यहाँ, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। सोडियम का एटॉमिक कितना होता है? 23 होता है। कय गो है? 1 गो है, लिख देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितना है? 1 है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। देखिए मैंने बताया अभी 16 हो गया। और गुना कर देंगे 3 से, करेंगे ना। अरे भाई 3 गो होता है, 3 से गुना करबे करेंगे हम। देखिए तो यहाँ गुना भाग करेगा तो कितना होगा? 23 गुने 1 23 होगा, 1 गुने 1 होगा, 12 गुने 1 12 होगा, और 16 से कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा आपका? 48 वो हो जाएगा। इतना तक काम कर सकते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि 23 गुने 1 23 हो गया, 1 गुने 1 हो गया, 12 गुने 1 12 हो गया, 16 या 48 हो गया, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको कुल निकालना तो जोड़ दीजिए। कुल निकालना तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 23 जोड़ 1 जोड़ 12 जोड़ 48 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, 48 से 2 50, 50 और 10 60 हो गया आपका, 60 हो गया ना। और 60 गो 23 1 24, 23 1 24 यानी कि 60 प्लस 24 कितना हो गया? 84। कितना हो गया? 84। यानी कहने का मतलब है कि खाने का सोडा का एटॉमिक वेट कितना होता है? 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। मैंने 5 को एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और आपको बनाना है, और बना करके उसका आंसर को क्या करिएगा? कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर लिख के बताना है कि आपका कितना आंसर आया, ठीक है। चलिए उसके विषय में देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ आपको दे देते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। 5 मैंने क्वेश्चन दिया, आपको बना करके आंसर को कमेंट में करना है। पहला क्या है? विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, विरंजक चूर्ण आपका पहला हो गया। दूसरा चूना पत्थर CaCO3 आपका चूना पत्थर हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6 हो गया। तो ये आपका चीनी का फॉर्मूला हो गया, यानी कि सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया C12H22O11 हो गया। और ये आपका धोने का सोडा हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2 होता है। ये पांचों को जल्दी से बनाइए, आंसर को बताइए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।